किया गया है ये माँ ही कर सकती है या अब भाई माँ कर सकती है तो एक भाई कि माँ भी इस कमरे में नहीं मिली। हाँ, माँ नहीं मिली तो उसके लिए अब क्या कहा जाए, मिली नहीं, माँ कहाँ है, माँ के भी तो ये देखना पड़ेगा कि माँ जिंदा है कि मर गई है, कि माँ को कोई क्या हुआ, माँ ही मारी है कि कोई दूसरा मारा। इसकी एक ऐसी घटना जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अंबेडकर नगर अकबरपुर में एक माँ अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। वहीं जबलपुर में क्रूज आंधी के दौरान वो पलटता है तो उसमें कई जानें तब्दील हो जाती हैं। उसमें से एक ऐसी तस्वीर आती है जो पूरे भारत का दिल दहला देती है। जो लोग तस्वीर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, आखिर एक माँ कैसे अपने बच्चे को अपने गले से लिपटी हुई मिलती है। मैंने भी जब वो तस्वीर देखा तो मेरा भी दिल दहल गया। आखिर एक माँ कैसे अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, वो कैसे पकड़ के वो रही। शायद वो माँ अपने जान को बचा सकती थी, लेकिन उस बच्चे की ममता नहीं छोड़ पाई। आप अंबेडकर नगर की जो मैं न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसी माँ, वहीं एक ऐसी माँ जो अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। 4 बच्चों को बारी बारी से कैसे मार देती है, उनके सिर पर कई वार किए जाते हैं। आखिर सोचो, जब वो अपने पहले बच्चे को जब मार रही होगी, जो वो 3 बच्चे थे, वो कैसे उस तस्वीर को देख पा रहे होंगे, कैसे उसको देख पा रहे होंगे कि उसके भाई को या उसके बहन को एक मेरी ही माँ कैसे मार रही है। आखिर वो अपनी जान की भीख वो कैसे मांग रहे थे। वो कौन सी माँ थी जो अपने बच्चों को ही मार के मौत के घाट उतार दी। ये तस्वीर बेहद दर्दनाक और ये खबर बहुत बेहद दर्दनाक थी। जब लोगों ने सुना तो हैरान रह गए, यहाँ के मोहल्ले वाले हैरान रह गए। ये मामला तब पता चलता है जब एक दूध वाला रोज की तरह यहाँ पर आता है और इसी दरवाजे को खटखटाता है, और इसी दरवाजे से ना ही कोई आवाज़ आती है, ना ही कोई मासूम बच्चे की आवाज़ आती है। सन्नाटा पूरा पड़ा रहता है। दूध वाला चला जाता है और दूध वाला फिर दोबारा जब आता है, फिर इसी दरवाजे को खटखटाता है, तब भी ये दरवाज़ा नहीं खुलता है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो भी जब खटखटाते हैं इस दरवाजे को, फिर भी वो यहाँ से इस घर से आवाज़ नहीं आती है। लोग ये सोचते हैं आखिर रोज़ बच्चे बाहर निकल के खेलते थे, लेकिन आज ये दरवाज़ा बंद क्यों है। ये दरवाज़ा ये बाहर से अंदर से बंद था। उसके बाद इनके रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है, यहीं से नज़दीक थोड़ी ही दूर पर रहते थे। और मैं बता दूं, इस महिला का पति सऊदीया में रहता है। ये महिला अकेले इसी घर में रहती थी, अपने बच्चों को लेकर साथ में रहती थी, लेकिन अचानक उस महिला के माइंड में क्या आता है कि अपने बच्चों को ही मार देती है। उसके बाद जब यहाँ मोहल्ले वाले जब इकट्ठा होते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है। 112 नंबर आती है, उनके घर पर लोग जाते हैं और अंदर से जाकर दरवाज़ा ये खोलते हैं। जब पुलिस प्रशासन और यहाँ के मोहल्ले वाले जब अंदर जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ये हैरान इसलिए रह जाते हैं, वो चारों बच्चों की जो तस्वीर, जो उनकी तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी। जिस तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया था, वो वैसे ही बच्चे रुआन पड़े हुए थे। आखिर कैसे वो अपनी जान की भीख मांग रहे होंगे, कैसे वो एक एक करके वो अपने बच्चों को मारी होगी, कैसे वो अपने 4 बच्चों को, उसे जरा सा भी तरस नहीं आया। चारों तरफ देखेंगे तो एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी भीड़ लगी हुई है। यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें एक दहशत का माहौल बन चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये सबसे यही वो तस्वीर है उस घर की जहाँ पर एक निर्दयी माँ ने अपने सगे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उनके सिर पर कई वार करती है। अब किस चीज़ से वार करती है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये पता चल पा रहा है कि ईंटों से उस पर वार किया जाता है। फिलहाल अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। बात करेंगे, यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर पूरी जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले मैं इनसे बात करने से पहले मैं बता दूँ, ये जब मामला पता चलता है तो ये पता ऐसे चलता है कि रोज़ की तरह दूध देने वाला जो व्यक्ति होता है वो आता है और इसी दरवाजे को खटखटाता है। दरवाज़ा नहीं खुलता है, ना ही कोई आवाज़ आती है। जब यहाँ के बच्चे, जब सुबह हो जाती है तो यहाँ से बच्चे निकलते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग देखते हैं कि बच्चे अभी बाहर नहीं निकले, खेले नहीं, तो ये मोहल्ला भी एकदम सोच में पड़ जाता है, आखिर वो बच्चे आज बाहर क्यों नहीं निकले। और वो दूध वाला भी सोचता है आखिर ये दरवाज़ा रोज़ की तरह खुला क्यों नहीं। तो लोग घबरा जाते हैं और इनके रिश्तेदारों को कुछ नज़दीक रहते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, और जब वो आते हैं 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है और कुछ लोग यहाँ से कहीं से इनके घर पर अंदर जाते हैं। उसके बाद पता चलता है, वो घटना पता चलता है। जो भाई साहब उनके साथ मौजूद से पूरी घटना की जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इरशाद है सर। सर, जब शुरू से पूरा विस्तार से बताइएगा, ये चीज़ आपको कैसे पता चल जाती है? ये सर, ये मुझे जो है लगभग 2 बजे पता चल रही है। तो चलती है तो मोहल्ले वाले फ़ोन करते हैं हमारे मतलब दोस्त के पास। तो हम दोस्त दोनों लोग साथ में बैठे थे, तो उसमें जो है जब पता चलता है तो हम लोग आते हैं। तो सब मोहल्ले वाले 4-6 लोग खड़े होते हैं, खटखटाते हैं दरवाज़ा। उसके बाद जो है कोई आवाज़ नहीं आती है, तो पता चलता है कि एक रिश्तेदार उनके यहाँ मटिया मंदिर के पास रहते हैं। उसका लड़के तीनों, जो दोस्त उनके लड़का यहाँ रहता है, 2 तीनों जाते हैं वहाँ खेलते हैं। तो वहाँ चलो हम बताते हैं। तो एक लड़का मेरे साथ, छोटा सा बच्चा, हम लोग के साथ गया।
वो घर बताया, घर से निकली औरत, उसका भी आदमी सऊदी रहता है, तो उसकी जेठानी है वो, जो उसकी ये है उसकी जेठानी थी। तो वो फिर उसके बाद जो है सगी जेठानी। सगी जेठानी थी। तो हम लोग उसके पास बुलाते हैं तो वो 2-4 जगह फ़ोन करती है, कोई नहीं मतलब कहीं वो नहीं पता चलता कि कहीं है। उसके बाद जो है एक आदमी 100 मतलब आता है यहाँ इसके रिश्तेदार, तो वो 112 बुलाता है। उसके बाद 2-3 लड़के जो कूद के उधर से कूद के जाते हैं, पीछे से कूद के जाते हैं। तो उसके बाद जो है दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा लेकिन अंदर से बंद था, अंदर से बंद कर। दरवाज़ा अंदर से बंद था। और ये दरवाज़ा जो चाबी वाला था, वो ये वाला नहीं था, चाबी वाला था। तो फिर वो कूद के जाते हैं, फिर वो एक लड़का इसमें से खोलता है दरवाज़ा। उसके बाद जब खोलते हैं तो 112 वाले अंदर घुसते हैं। जब अंदर घुसते हैं तो मैं भी साथ में था 112 वाले के साथ, मैं भी अंदर गया तो देखा कि चारों बच्चे एकदम लथपथ कमरे में सोए हुए हैं। अब कमरे में पूरा छींटा पड़ा हुआ उनका, अब माँ नहीं मिली, कमरे सब खुले थे। तो तब इसके बाद जो है हम लोग जो है दहल गए, पूरा मोहल्ला पूरा दहल गया। आखिर एक माँ और अपने ही बेटे को कैसे वो मौत के घाट। अब माँ तो मिली नहीं, माँ कहाँ है, माँ के भी तो ये देखना पड़ेगा कि माँ जिंदा है कि मर गई है, कि माँ को कोई क्या हुआ, माँ ही मारी है कि कोई दूसरा मारा है। इसमें पहलू बहुत निकल रहे हैं, अब इसमें तो पहलू निकल रहे हैं। पहले जब माँ मिलेगी तभी कुछ इसकी गुत्थी मतलब सुलझेगी, या फिर पोस्टमार्टम का जो गया है, पोस्टमार्टम के लिए सब बच्चे गए हैं। उसमें जो खाने में क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, जहर मिलाई कि बेहोशी की दवा मिलाई, क्या हुआ। अब यानी कि ये अंदाजा आप लोग लगा पा रहे हैं कि उससे पहले बेहोशी की हालत में किया जाता है, उसके बाद उसके सिर पर वार किया जाता है। मतलब 4 बच्चे एक ही जगह पे मतलब मरे हुए हैं, तो यही लग रहा है ना कि भाई को बेहोशी की दवा खिला के ही मारी हुए। नाम क्या था इसका महिला का? क्या नाम? महिला का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, नाजिया खातून बता रहे हैं, नाजिया खातून। ये कितने दिनों से यहाँ पर रहती थी? ये 5-6 साल से यहाँ रहती थी, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाती थी, रहती थी। बच्चे को मतलब सुविधा अच्छी देती थी बच्चे को, मतलब सब इसके बाप इसका सुविधा जो है उम्रा करने भी गए थे, अगले बकरा ईद में उम्रा भी करने गए थे। चारों बच्चे उम्रा करने गई थी, और उसकी माँ भी उम्रा करने गई थी। वहाँ उसका आदमी मिला था, उम्रा कराया था। अच्छा, जैसे आप लोग नज़दीक के हैं तो क्या कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ होती है जब अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है या नहीं भी मानती है तो मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता है ये सब चीज़ें, क्या ऐसा फ़र्क कभी आप लोग? नहीं, ऐसा हम लोग को कभी ये रीज़न नहीं देखने को मिला कि माँ जो है कभी अपने माँ बाप बेटे को जो है मारी पीटी। लेकिन ये है कि थोड़े से मिजाज, इसकी माँ की मिजाज अलग था, मतलब किसी से मतलब नहीं रखती थी वो, मतलब जाना ज़्यादा किसी का भाई। अब क्या है क्या, हम लोग तो ज़्यादा आना जाना इधर था, इधर सन्नाटी जगह है, क्या फालतू हम लोग इधर आए। तो वो अपनी जगह पे रहती थी और क्या। अच्छा, ये यानी कि जब बच्चे जैसे होता है जब पढ़ने चले जाते हैं तो क्या, अच्छा बच्चे कहाँ पढ़ते थे? डिवाइन स्कूल में पढ़ते थे। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते थे क्या आपने कभी अपनी निगाहों से ये देखा कि माँ कहीं बाहर जा रही है या आ रही है? मतलब बच्चे, माँ तो अब अकेली रहती तो सब्जी के लिए, कपड़े, अब बच्चे की सब शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए तो जाती ही थी। अक्सर कब निकलती थी? अभी परसों ही गई थी शॉपिंग के लिए, जिस दिन वारदात हुआ उसी दिन गई थी। अक्सर वाले बता रहे हैं। अच्छा, मोहल्ले अक्सर ये मतलब किस टाइम निकलती थी, शाम के टाइम या दोपहर? ना, ये तो रीज़न हम नहीं बता पाएंगे भाई कब निकलती थी। भाई उसका मन है चाहे जब निकले, भाई उसका तो हम नहीं देखे कि कब निकलती थी कब नहीं निकलती थी। वैसे जैसे मोहल्ले के लोग हैं आप लोग को वैसे मन में क्या आ रहा है, ये जो कृत्य किया गया है ये माँ ही कर सकती है या अब भाई माँ कर सकती है तो एक भाई कि माँ भी इस कमरे में नहीं मिली? हाँ, माँ नहीं मिली तो उसके लिए अब क्या कहा जाए। माँ नहीं मिली, माँ और पूरा ये क्या नाम है, घर पूरा खुला हुआ है, वारदात कहीं से भी हो सकती है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसलिए कि पूरा घर खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा कहीं पाएगा पीछे से आया है, आगे से जा सकता है, पूरा मोहल्ला खुला हुआ है घर। ये लोग बता रहे हैं कि घटना करने के बाद वो माँ जो है इसी से, आप कैमरा इधर घुमाएंगे तो ये आप जो देख रहे हैं ये जीना, यहीं से वो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहीं से माँ कूदती है। सर मेरे साथ आ जाए 1 मिनट, यहीं क्या कह रहे हैं? गिरा था और चूड़ी गिरी थी बस। तो इससे तो जो है पूरा अंदाज़ा लोग लगा पा रहे हैं कि यहीं पर वो माँ कूद कर और फरार हो गई। हाँ, वही अंदाज़ा सब यही, दरवाज़ा बंदी था, दरवाज़ा बंदी था। क्योंकि यहाँ चूड़ी गिरी हुई थी और जस्ट ये बहुत नज़दीक है। हाँ, कूद सकती है, बहुत छोटा, बहुत ऊंचा नहीं है, कूद सकती है। इस घटने से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर रखिएगा। आखिर एक माँ कैसे अपने बच्चे को मौत के घाट उतार देती है, यहाँ की पुलिस बहुत बारीकी से जांच कर रही है। और मैं बता दूं बहुत निंदनीय घटना है ये। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इस पर दोषी है वो पकड़ा जाए, पूरा खुलासा हो सके। लेकिन अभी तक खुलासा कुछ हो नहीं पाया है। जैसा ही खुलासा होता है मैं आपको इस घटना की जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं दिखा दूँ इसके पीछे की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यही वो मकान है, यही वो मकान है। आप देखेंगे अच्छे तरीके से दिखाइए इसे, यही वो मकान है, इसी के अंदर वो रहती थी। इनका पति सऊदीया में रहता था, कभी कभी यहाँ पर आता था। माँ अपने बच्चों को लेकर अकेले इसी मकान में रहती थी। आप पीछे की तस्वीर देखेंगे, ये देखिए पूरा एकदम खुला है, पूरा मैदान है, पीछे भी घर है, ये देखिए।
समूह नगर पालिका में तो एक दूसरी बात है। मतलब आपको सुनने में नहीं, आपको सुनने में नहीं। सुने तो क्या करी कहते हैं, हम अपने मुँह तक पब्लिक क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। मतलब इसका अच्छा डबल जोन है। इसका मेन जो मकान है वो महावीर में है। हमें ये सुनने में आता है महावीर वगैरह में।